नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सर आप लोग? साथियों, आज हम जानेंगे कि अगर हम अपनी गाड़ी का 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, अगर हम इंश्योरेंस क्लेम में डालते हैं तो हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखनी है जिससे आपका क्लेम ओके हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड कर दे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब कभी भी अपनी गाड़ी को 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हो हम इंश्योरेंस क्लेम के लिए डालते हैं तो सबसे पहले अपने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसको चेक करना है। ये सारी गाड़ियों पे निर्भर करता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, टैक्सी हो, टेम्पो हो, बस, ट्रक, मतलब जितनी भी गाड़ियां हैं जो इंश्योरेंस क्लेम में अगर हम डालते हैं तो इन चीज़ पे हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो हम इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर रहे हैं, वर्कशॉप में हम दे रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट को पहले आप चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि जो हम लाइसेंस हमने दिया वो लाइसेंस 4 व्हीलर की गाड़ी है और हमने 2 व्हीलर का दे दिया, तो ऐसे कंडीशन में गाड़ी का क्लेम रिजेक्ट हो जाती है। तो लाइसेंस को ध्यान रखना है। अगर 2 व्हीलर है तो हमें 2 व्हीलर की लाइसेंस देना है। 2 व्हीलर के लाइसेंस में कई बार क्या होता है कि आपके 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों मेंशन होता है। अक्सर जो लाइसेंस होता है उसमें LMB होती है और मोटरसाइकिल भी यूज कर सकते हैं आप। तो 2 व्हीलर में तो वो लाइसेंस चल जाएगा, बट अगर 4 व्हीलर में केवल आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस देंगे तो वो आपका लाइसेंस वैलिड नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो लाइसेंस हम दे रहे हैं वो हमारी वैलिड हो और उस गाड़ी को चलाने के लिए काम कर सकता है, उस लाइसेंस से हम उस गाड़ी को चला सकते हैं। दूसरी बात, जो आपके पास में RC है या फिर जितने भी डॉक्यूमेंट कॉमर्शियल गाड़ी, टैक्सी गाड़ी की या बस, ट्रक के जो भी आपके पास में परमिट, फिटनेस, रोड टेस्ट, ऑथोराइजेशंस, जितने भी आपके पेपर्स हैं उसको आप गूगल पे जाकर के, ट्रांसपोर्ट डिपार्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि हमारी लाइसेंस वैलिड है, हमारी परमिट वैलिड है, हमारी फिटनेस वैलिड है। ऐसे तो सारे डॉक्यूमेंट में वैलिड लिखा रहता है कि कब से कब तक आपका वो पेपर वैलिड है। फिर भी आप एक बार जाकर के गूगल पे चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लाइसेंस आपके पास में वैलिड है लेकिन बाय द वे वो ब्लॉक रहता है। जैसे कई बार हम रेड लाइट क्रॉस कर दिया हमने, पीछे से क्या होता है पुलिस वाला फोटो ले लेता है और आपके लाइसेंस को ब्लॉक कर देता है, और अगर वो लाइसेंस आप अपनी गाड़ी के क्लेम में देते हैं तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है उससे। इसलिए जब कभी भी अपनी गाड़ी का आप क्लेम डालें तो सारे डॉक्यूमेंट को एक बार आप चेक कर लें कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है। दूसरी बात, जो आप क्लेम फॉर्म भरते हैं, जब भी आप वर्कशॉप में जाते हैं अपनी गाड़ी का क्लेम लेने के लिए तो आपको क्लेम फॉर्म दिया जाता है जहां पे साइन होते हैं इंश्योर्ड के, जिनके नाम से गाड़ी होती है उनका साइन होता है। तो इस पे भी ध्यान रखें कि साइन इंश्योर्ड से ही कराएं। कई बार लोग क्या बोलते हैं, जल्दीबाजी के चक्कर में साइन मार देता है। चलो हम जैसे मान लीजिए किसी का बेटे से गाड़ी एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी उनके पापा के नाम से है। अब बेटा गया गाड़ी लेकर के इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए, जब उनको क्लेम फॉर्म दिया तो उन्होंने अपने पापा का साइन कर दिया। तो ये चीज़ नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आजकल सारे डॉक्यूमेंट जो है जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, उससे वो साइन मैच करते हैं। साइन डिफरेंट होते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो जल्दीबाजी ना करें। कभी भी आप गाड़ी का क्लेम लेने के लिए जाएं तो सही तरीके से जो आपके वर्कशॉप के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे आप पूछें और उनकी सलाह मानें। कभी भी वर्कशॉप के जो रिप्रेजेंटेटिव होता है आपको गलत सलाह नहीं देगा। जल्दीबाजी ना करें। दूसरा, जो क्लेम फॉर्म आप भरते हैं उसमें डेट ऑफ एक्सीडेंट, टाइम ऑफ एक्सीडेंट और कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो भी आप मेंशन करते हैं उसको आप ध्यान रखें कि बाद में सर्वेयर आपको कॉल करता है। जब इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर आता है तो आपको कॉल करेगा कि भाई गाड़ी आपकी कैसे लगी थी, तो वहां मिसकम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। जो भी आप क्लेम फॉर्म में दर्ज किए हैं वही आपको बोलना है। दूसरी बात, कई बार पापा के नाम से गाड़ी है और बेटे से एक्सीडेंट होता है तो बेटा लाइसेंस अपना देता है, उनको देना पड़ेगा, क्योंकि जो भी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट गाड़ी चलाता है उसी का लाइसेंस दिया जाता है इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो जब भी आप क्लेम फॉर्म भरें
तो आप अपने पापा के लैंग्वेज में, कई बार क्या होता है कि बेटे क्लेम फॉर्म भर रहा है, पापा के नाम से गाड़ी है, तो जैसे बेटा गाड़ी चला रहा है तो बेटा जब क्लेम फॉर्म लिख पे भरता है तो लिख देता है आई वॉज ड्राइविंग द कार। उसको ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि गाड़ी आपके पापा के नाम से है तो आप अपने पापा के अनुसार आप लिखेंगे। अगर आप ही लिख रहे हैं तो आप ये लिखेंगे कि माई सन वॉज ड्राइविंग द कार, क्योंकि आपका पापा क्लेम फॉर्म भरने का हकदार है, आपका पापा क्लेम फॉर्म पे मेंशन करेगा। तो लैंग्वेज पापा का ही होना चाहिए, इस चीज पे ध्यान रखें। कई बार गाड़ी बेटे के नाम से होता है और पापा से एक्सीडेंट हो गया, तो पापा अगर उनका क्लेम फॉर्म भरने के लिए जा रहा है तो उनको लिखना पड़ेगा कि माय फादर वाज ड्राइविंग द कार, क्योंकि जो क्लेम फॉर्म पे भरेगा वो बेटा भरेगा, बेटा का लैंग्वेज होगा क्योंकि उनके नाम से गाड़ी है। तो इन सब चीजों पे विशेष ध्यान रखना है, और जो वर्कशॉप के जो सलाहकार होते हैं, एडवाइजर होते हैं, उनसे आप सलाह लें, वो भी आपको ये चीज बताएंगे। और कभी भी जो फोन नंबर आप देते हैं, जो क्लेम फॉर्म पे जब क्लेम लेने के लिए आप फोन नंबर देते हैं, उस फोन नंबर को अपने पास रखें। कई बार क्या होता है कि गाड़ी पे जो जैसे पापा के नाम से है, क्लेम फॉर्म पापा भर के आए हैं और नंबर अपने बेटे का दे दिया, तो बेटे को पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी कैसे लगी, और उनके पास फोन गया और बाय द वे मिस कम्युनिकेशन हुई कि आपने क्या मेंशन किया है और वो कुछ और बता दिया आपका बेटा ने, तो फिर ऐसे कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी वाले क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट करता है, जो आप प्लेस ऑफ एक्सीडेंट लिखेंगे, जैसे कई बार मेजर गाड़ी होती है, ज़्यादा नुकसान हो जाता है गाड़ी में, तो आप वही जगह लिखें जहां पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गलत जगह ना लिखें। कई बार लोग बाग बोलते हैं भाई गाड़ी कहीं दूसरे स्टेट में लगी है, अरे यहीं पे लिख दो, बगल में लिख दो, कोई बात नहीं। इस तरह की गलती ना करें, जहां पे गाड़ी का एक्चुअल एक्सीडेंट हुआ है वही लिखें, जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि जो सही चीज है उस पर आप फाइट कर सकते हैं, गलत चीज पे आप फाइट नहीं कर सकते हैं। गलत चीज पे क्या होता है, आपको एक गलत के चक्कर में 4 चीजें गलत बोलनी पड़ेगी। इसीलिए जो भी सही चीज होता है, सही चीज आप लिखेंगे तो उस पर आप फाइट भी कर सकते हैं कि भाई मैंने तो सही लिखा है। तो इसीलिए कभी भी क्लेम अगर गाड़ी का आप लेने के लिए जाते हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही क्लेम में अपनी गाड़ी को डालें। इससे गाड़ी आपका कभी भी नो क्लेम नहीं होगा, कभी भी आपकी गाड़ी का काम कंसीडर करेगा। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा आपको हेल्प करता है, लेकिन उसको आप सही जानकारी देंगे तब। इसलिए इस इन चीज़ों पे ध्यान रखें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें इस चैनल पे शेयर करेंगे। आगे हम ये भी बताएंगे कि लाइसेंस हम कैसे चेक करते हैं, परमिट कैसे चेक करते हैं, फिटनेस कैसे चेक करते हैं, ऑथराइजेशन कैसे चेक करते हैं, और भी बहुत सारी वीडियो क्लेम से, गाड़ी के क्लेम से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी है, सारी की सारी चीज़ें इस चैनल पे हम आपको बताएंगे। प्लीज़, थैंक यू।